सर, किसानों के लिए जनपद में क्या क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं, कृपया वो बताएं। देखिए शिवम जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और जनपद में जो मुख्य रूप से जो किसान भाई हैं हमारे, और इसमें जो किसानों के लिए इस समय जो महत्वपूर्ण खरीफ सीजन प्रारंभ होने जा रहा है, उसके लिए किसान भाइयों के लिए जनपद में बीजों की उपलब्धता समय से हो, ये सरकार का और शासन का और जिलाधिकारी का मुख्य उद्देश्य है। इसमें जनपद में चूँकि लगभग 90,000 हेक्टेयर में धान का क्षेत्रफल है, बासमती राइस जहाँ होता है, तो हमारे बीज गोदामों के माध्यम से सबसे पहले उनको धान उपलब्ध कराया जाएगा। लगभग 15,040 कुंतल का यहाँ 1540 कुंतल का जो है यहाँ लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष हमको 1250 कुंतल जो बीज हमको उपलब्ध हो गया है। साथ ही साथ दलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए भी जनपद में हमारे पास अरहर, उर्द, मूंग इत्यादि के बीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो किसानों को इस समय जो बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये ऑनलाइन बुकिंग कराई गई है किसानों की। ऑनलाइन बुकिंग कराने के द्वारा और उनका ई लॉटरी के माध्यम से, कल ही ई लॉटरी हुई है जो किसान भाइयों का उसमें हुआ है, तो उनको ये बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ हरी खाद को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ढैंचा का बीज भी 350 कुंतल जनपद में उपलब्ध हो चुका है। इस प्रकार से किसानों को बीज की समय से उपलब्धता रहे, तो किसानों के लिए इसमें कुछ निःशुल्क मिनी किट के बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये मुख्य रूप से शासन के बीजों के प्रबंधन की व्यवस्था है। साथ ही साथ बात करें यंत्रीकरण की, तो किसानों के लिए यंत्र भी आने वाले समय में ये 50% सब्सिडी पे, 80% सब्सिडी पे ये उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसकी ऑनलाइन सारी प्रक्रिया होती है पूर्ण पारदर्शिता के साथ किसानों के खाते में ई लॉटरी के माध्यम से और बुकिंग के माध्यम से। ये पूरा जो है बुकिंग होने पर उनके खाते में पैसा जाता है। सर, खाद की जो कालाबाजारी है उसकी रोकथाम के लिए आपका क्या हो रहा है? देखिए, इस समय खाद की बहुत आवश्यकता नहीं है। जो जायद में लगभग 40,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर जायद मक्का बोई गई है, जिसमें जो 80% जो मक्का थी फरवरी और मार्च में बोई गई थी, और उसमें अब कोई ज़रूरत है नहीं फर्टिलाइजर की। और अभी जो 15-20% मक्का जो लास्ट में बोई अप्रैल के महीने में, तो उसमें अंतिम यूरिया की डोज दी जा रही है। तो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं उसमें सरकार के द्वारा जो हमको निर्देश दिए गए हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, इस समय जनपद में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। हमारे जनपद में इस समय 15,280 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, और साथ ही साथ लगभग 12,000 मीट्रिक टन हमारे पास DAP उपलब्ध है। तो अनवरत रूप से भ्रमण किए जा रहे हैं। सभी दुकानों को हमारे कर्मचारियों की ड्यूटियां लगा दी, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग और राजस्व विभाग के सभी कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई, उनकी देखरेख में उर्वरक का वितरण कराया जा रहा है। मेरे द्वारा भी भ्रमण किए जा रहे हैं, और इसी दौरान अब तक करीब 12 लाइसेंस निलंबित किए गए जो अभिलेख अपूर्ण पाए गए हैं, उसमें या स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर न मिलने कुछ दुकानें ऐसी हैं बीज की जिसमें किसानों को परेशानी होती है, खराब बीज मिल जाता है, उनके लिए क्या आप करें? देखिए, किसानों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस तरह की जहाँ भी कोई दिक्कतें आती हैं तो सबसे पहले पक्की रसीद लें। GST का जो बिल है, किसान भाई उसको दुकानों से लें, और साथ ही साथ बीज का जो थैला है खाली, उसको भी अपने पास सुरक्षित रखें और कुछ दाने बचा के रखें। यदि कोई उनके साथ बीज में जर्मिनेशन की, जमाव की समस्या आती है या दाना कम पड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप लिखित में और वो सारे चीज़ों को हमारे पास उपलब्ध कराएं, तो संबंधित कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।